नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से ललित ग्राम वाया झंझारपुर कब चलेगी ट्रेन? जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि जोन की तरफ से प्रस्ताव गया हुआ है रेलवे बोर्ड, लेकिन रेलवे बोर्ड से अब तक नहीं आया है जवाब। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो दरभंगा से झंझारपुर ट्रेन जाती है उस ट्रेन को ही एक्सटेंड करने की बात थी सरायगढ़ से होते हुए ललित ग्राम तक। उस ट्रेन को जोन चलाना भी चाहता है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने अब तक उसको हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई। आज से बहुत सारी ट्रेनें पटरी पर आ रही हैं, खास करके सहरसा, मधेपुरा और समस्तीपुर सहरसा, ये सारी ट्रेनें पटरी पर आ रही हैं। लेकिन जो एक ट्रेन अटक गई है, आज उसी की बात करेंगे, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि दरभंगा से ललित ग्राम को जोड़ा जाए या फिर दरभंगा से नरपतगंज तक लाइन ओके है वहाँ तक जोड़ा जाए। लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ। आपको हम वो प्रस्ताव दिखाते हैं जो जोन के द्वारा भेजा गया था बोर्ड को। और ये देखिए, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड को ये भेजा गया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की तरफ से, और इसमें सब्जेक्ट लिखा गया था प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ 05579 055 80 और 05524 055 23 जो सरायगढ़ तक जाती है, सहरसा सरायगढ़, उसका भी एक्सटेंशन मांगा गया था। तो रेलवे प्रपोज फॉर एक्सटेंशन ऑफ 05579 80 DBG JJP यानी दरभंगा झंझारपुर जो सुबह में चलती है, और सहरसा सरायगढ़, इसका भी एक्सटेंशन मांगा गया था LLP यानी कि ललित ग्राम तक, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये टाइम टेबल था इसका, दरभंगा से शाम में 7 बजे, झंझारपुर में शाम में रात में 8:30 बजे, और उसके बाद ये ललित ग्राम में रात में 11 बजे का इसका एक्सटेंशन प्रस्ताव दिया गया था कि ये ट्रेन फ़ायदे दे सकती थी। और ललित ग्राम से ये ट्रेन सुबह 4 साढ़े 4 बजे चलती और फिर ये झंझारपुर पहुंचती 6:45 और उसके बाद फिर ये दरभंगा पहुंच जाती 8:20 पर। तो यानी कि करीबन 4 घंटे की रनिंग में ललित ग्राम से दरभंगा का सफ़र ये पूरा हो जाता। और इससे न सिर्फ ललित ग्राम बल्कि घोघडिया, निर्मली, राघोपुर, सरायगढ़, इन तमाम जगहों को ज़्यादा फ़ायदा होता। उनकी कनेक्टिविटी उस पार के मिथिला से हो जाती है। और ये प्रस्ताव CPTM जो हैं, जो लगातार सक्रिय हैं इस ECR जोन के, वो CPTM के द्वारा भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ GM ECR, यानी कि GM के द्वारा अप्रूव किया गया था। देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली एक्सटेंड द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल को आप माने, ये आपसे उम्मीद की जा रही है और GM द्वारा अप्रूव किया गया है। तो आखिर इसमें फिर अड़चन क्यों लगाया जा रहा है, जबकि लाइन ललित ग्राम ही नहीं बल्कि नरपतगंज तक CRS हो चुका है और नरपतगंज तक लाइन ओके है। तो क्या ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या फारबिसगंज कंप्लीट होने के बाद ही क्या इन ट्रेनों का विस्तार होगा, और क्या तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 से 4 महीने तो लग ही जाएंगे। अगर देखा जाए तो हो सकता है इस साल के अंत तक भी लग जाए। तो ऐसे में जो ऑप्शन है, जो विकल्प है जो दिया जा सकता है ललित ग्राम में या फिर नरपतगंज तक में, उस विकल्प को क्यों नहीं विचार किया जा रहा है और रेलवे इसको क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्योंकि ECR तैयार है, जोन तैयार है, प्रस्ताव भेजा गया है, कुछ सोच समझ के भेजा गया होगा, लेकिन रेलवे बोर्ड ने उस पर कुंडली मार दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स समाचार। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।